और आर्किटेक्चर से निर्मित मुख्य प्रवेश द्वार। खूबसूरत मकान, शानदार कोच। सीसीटीवी द्वारा निगरानी रेलवे की सतर्कता का प्रमाण है। इंडिकेशन बोर्ड सूचनाओं के बेहतर प्रसार के लिए है। जो रात में स्टेशन को सुंदरता प्रदान करते हैं। इन सभी अत्याधुनिक साज सज्जा और यात्री सुविधाओं से अमृत भारत स्टेशन योजना एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य बेहतर सुविधाओं, सफल बुनियादी ढांचे प्रति प्रगति के पथ पर निरंतर भारतीय रेल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित भानु प्रतापपुर का नाम चले। कृपया हमारे साथी कलाकारों को सम्मान दिया जाए। आपको अब तक मैं एडीआरएम सर से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी अतिथियों को मंचस्थ अतिथियों को मंच पर लाने का कष्ट करें। की गड़गड़ाहट से स्वागत होनी चाहिए। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। जिला पंचायत कांकेर प्रधान है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करेंगे बजरंग अग्रवाल सर। अतिक्रमण की नहीं यार, मैं बाइट वेट कर रहा था, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, मंच नहीं है। बुला लिए हम लोग के पास जगह नहीं है, हमारा बाइट करो। मतलब मैं नहीं कर सकता बोला चलेगा नहीं यार, वो अखबार में चलता। महिला मोर्चा नाराज। चला देना।
भैया एक बार फिर से जाओ ना, एक बार फिर से जाओ ना, वीडियो नहीं बनना है हम लोग का। भैया एक बार फिर से जाओ ना, मतलब वीडियो नहीं बना है हमारा। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। अभी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थानी परंपरा का प्रतीक साफा पहनाकर और बीकानेर की पारंपरिक पुस्तक कला से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट कर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। सचिव आप देख रहे हैं ये राजस्थान की अनुदान और शान का प्रतीक, मान का आधार, सम्मान का प्रतीक, ये साफा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहनाया जा रहा है। बाद में बदल माननीय को सम्मान से भेंट किया गया। हम फिर से आपका इस ऐतिहासिक अवसर पर देशों की धरती पर श्रीमती सुभद्रा जी से स्वयं सहायता समूह की आप सदस्य हैं, लकड़ी के दरवाजे की चौखट और नदी गोपाल जी भेंट कर रही है। प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थानी परंपरा का प्रतीक साफा पहनाकर और बीकानेर की पारंपरिक पुस्तक कला से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट कर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। सचिव आप देख रहे हैं ये राजस्थान की अनुदान और शान का प्रतीक, मान का आधार, सम्मान का प्रतीक, ये साफा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहनाया जा रहा है। बाद में बदल माननीय को सम्मान से भेंट किया गया। हम फिर से आपका इस ऐतिहासिक अवसर पर देशों की धरती पर श्रीमती सुभद्रा जी से स्वयं सहायता समूह की आप सदस्य हैं, लकड़ी के दरवाजे की चौखट और नदी गोपाल जी भेंट कर रही है। श्रीमती सुमित्रा जी, आप सभी की तालियों की दरपन ध्वनि समूचे सभा स्थल पर गूंजनी चाहिए। आपके उत्साह स्वरूप, जोश स्वरूप। और इसके साथ ही हम आग्रह कर रहे हैं श्री मदन सिंह जी से 1973 और 1974 में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे और इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। कृति पुष्पों से माननीय का स्वागत। और इसी कड़ी में अगला आग्रह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल हेम सिंह जी से सेना मेडल प्राप्त पैरा कमांडर रहे और आपसे भी आग्रह है आप माननीय का प्रकृति की सुंदर कृति पुष्पों से अभिनंदन और अभिवादन। सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय इस धरा पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन करता हूँ स्वागत उद्बोधन के लिए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, इसके साथ ही राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट कवच शिलान्यास और लोकार्पण। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहाँ रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल वंदे 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 वंदे। बच्चों को इनाम देना भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ हाँ अंदर उनको पढ़ाएंगे क्या? अंदर सुसु भी कर रहे हो बाथरूम अंदर सुसु भी कर रहे हो बाथरूम हाँ अबे ना हाँ ये जगह सामान आपको मेरा नाम हेमपुष्पा साहू है और मैं यहीं की हूँ, भानु प्रताप की। और यहाँ पीएम जी का, माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। पहले तो यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं था और मैं पहले आई थी यहाँ तो बिल्कुल रोड से लेकर यहाँ का जो बैठने उठने का जो भी था वो सुविधा अच्छा सा नहीं था, लेकिन अभी देखने में बहुत अच्छा लगता है। बैठने के लिए भी कंफर्टेबल है और खासकर लेडीज के लिए बैठने के लिए अलग से जगह भी दे दिए गया है और बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थी और अभी है।
वो बहुत ही अच्छा है और देखने में भी बहुत सुंदर है और बहुत सारा यहाँ दुकान वगैरह भी है और आने जाने के लिए रखने के लिए खासकर तो हमारा गाड़ी रखने के लिए स्टैंड भी नहीं था और अभी स्टैंड भी हो गया है। अच्छे से हम लोग सुरक्षित गाड़ी को रख सकते हैं और थैंक यू। चलिए, और आज जो प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं अमृत भारत स्टेशन का, भानु प्रतापपुर का, इसके बारे में बताइए। नाम पहचान। मेरा नाम मनमोहन साहू है, मैं भानु प्रतापपुर से हूँ। आज उद्घाटन हो रहा है, पीएम मोदी ये सर का बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं और हमारा जो ये भानु प्रतापपुर जो स्टेशन है, पहले कुछ खास दिखता भी नहीं था और अच्छा जो सुविधाएं था वो उस टाइप का सुविधाएं जो हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था, लेकिन अभी के करेंट में जो देखा जा रहा है कि इतना अच्छे से लोकेशन है और अच्छा सा दृश्य है और यहाँ की जो सुविधाएं हैं काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, तो हम ये मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं सरिता जोशी। नाम पहचान बताएंगे और आज जो ट्रेन की सौगात मिल रही है, देश में जो सौगात मिल रही है पुनर्विकसित अमृत भारत योजना पर, उसको कुछ प्रतिक्रिया दें। मैं सरिता जोशी, भानु प्रतापपुर निवासी। आज बहुत ही महान दिन हम लोगों के लिए, एक इतने बेहद नक्सल एरिया में जो हमारे प्रधानमंत्री ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है, रेलवे के माध्यम से जनता को बहुत ज़्यादा सुविधा और उनके समय की बचत। एक बस के थ्रू वो हमेशा वेट करते थे और आज वो समय से पहुंच रहे हैं और समय से अपने घर भी वापसी कर रहे हैं, उसमें उनके पैसे की भी बचत है और उनकी सुविधाएं की भी बचत है। बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता है, वो सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हैं। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और जनता की तरफ से मैं सभी को इस आगे भी इस काम के लिए और भी जो सुविधाएं देंगे उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए और मैं बहुत खुश हूँ और जनता भी हमारी बहुत खुश है और सुविधाएं तो सभी को अच्छी लगती हैं और हमने सोचा भी नहीं था कितने कम समय में हमें इतनी बड़ी सुविधा मिल जाएगी और इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनवाया है रेलवे के द्वारा। बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि हमें सुविधाओं से हमेशा बांधा जाए और रखा जाए हमें। धन्यवाद। नाम पहचान बताएंगे। मेरा नाम अजय सिंह राठौर, मैं भानु प्रतापपुर से हूँ। मैं यहाँ पर रिजर्वेशन करवाने आया हूँ, जो कि हमारे लिए, हम पहले ये सुविधा यहाँ नहीं थी तो हमको रिजर्वेशन हेतु अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था। अब सरकार की पहल से ये सुविधा भानु प्रतापपुर में उपलब्ध हो गई है, तो हमें कहीं भी भटकना नहीं पड़ता और यहाँ आसानी से हमें आरक्षण उपलब्ध हो जाता है। और हमारा जो आज भानु प्रतापपुर का रेलवे स्टेशन है बहुत ही आकर्षक एवं मनमोहक रूप से तैयार है। इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, जो हम सब नागरिकों के लिए, हम सब व्यापारियों के लिए, हम सब क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही उपलब्धि का विषय है। लंबे समय से यहाँ पर रेल की मांग की जा रही थी, जो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा पूरी की गई है। इस अपूर्णीय कार्य के लिए मैं मोदी सरकार को क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। आज सर, आज के कार्यक्रम दूसरे देश में रेल के इतिहास का ऐतिहासिक दिन हुआ, जब 103 अमृत भारत स्टेशनों का शुभारंभ, लोकार्पण प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हुआ है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों के साथ भानु प्रतापपुर के इस बहुत ही सुंदर, सुविधापूर्ण और संस्कृति पर आधारित अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ हुआ है। मैं क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है और बस्तर का यह प्रवेश द्वार बस्तर के विकास में, तरक्की में ये बहुत मददगार साबित होने वाला है। ये स्टेशन आने वाले समय में और तेज गति से बस्तर के क्षेत्र में रेलवे का विकास होगा और बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। कांकेर जिले में रावघाट परियोजना के अंतर्गत
रेल लाइन बनाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसमें ये कांकेर दिल्ली राजहरा से दाड़ोकी तक निर्माण हो चुका है। ये लगभग 80 किलोमीटर का निर्माण हो गया है और आगे ये इसको फिर से बस्तर में नारायणपुर तक ही भी फैलाने का प्रयोजन है। शुरुआत में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इसमें पुलिस और इसके अलावा एसएसबी और बीएसएफ की भी तैनाती की गई थी। इसमें एसएसबी की 2 बटालियन, बीएसएफ की 2 बटालियन का तैनाती किया गया था। एसएसबी की बटालियन अभी भी यहाँ पे तैनात है और बीएसएफ की बटालियन रावघाट क्षेत्र में तैनात है। पुलिस बल और एसएसबी और बीएसएफ तीनों ने मिलके इस क्षेत्र के नक्सली की जो घटना है उनको कम किया, लगातार एरिया डोमिनेशन किए, सर्चिंग ऑपरेशंस किए, डीमाइनिंग ऑपरेशंस किए। इस पूरे दौर में हमने 250 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इस क्षेत्र के रेलवे लाइन के आसपास जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो शामिल थे और बहुत सारे नक्सलियों को हमने मारा भी है। कुछ हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन के समेत देश में 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत उनका उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेहतर तरीके से स्टेशन को सजाया गया है। महिलाओं के लिए बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है, पीने के पानी के लिए साफ सुथरी व्यवस्था की गई है। इस रेलवे स्टेशन को रावघाट परियोजना के तहत बनाया गया है। उसके बाद इस इलाके में नक्सलियों के मूवमेंट पे सुरक्षा बल के जवानों ने काफी अंकुश लगाया है। अभी इलाके में नक्सल मूवमेंट लगभग शून्य हो गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि बस्तर में अब जो विकास है उसमें काफी गति आई है। यह बस्तर संभाग का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जो अमृत भारत के तहत जिसे बनाया गया है। जयंत कुमार रंगारी, डीडी न्यूज, कांकेर।